जीवन कितना भी कठिन क्यों ना लगे, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। नो मैटर हाउ डिफिकल्ट लाइफ में सीम, देयर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन डू and succeed at. With this thought by Stephen Hawking, I welcome all of you to the Happy Healthy Human, nourishing your mind, body, and soul. Well, friends, first of all, we will talk about the last story, Lion the King. इसका मॉरल है हमें कभी भी किसी को बेकार नहीं समझना चाहिए। हर एक इंसान में कोई ना कोई क्वालिटी जरूर होती है। तो ये था मॉरल हमारी लास्ट स्टोरी का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की स्टोरी है आखिर क्यों आया समुद्र को गुस्सा। ये एक पंचतंत्र स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको बताना होगा इस स्टोरी का मॉरल। और एक स्टोरी के बहुत सारे मॉरल भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक स्टोरी का एक ही मॉरल हो। आप किसी भी एक स्टोरी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समुद्र तट के पास एक टिटहरी का जोड़ा रहता था। एक दिन जब टिटहरी अंडे देने वाली थी तो उसने अंडे देने से पहले अपने पति से किसी सुरक्षित स्थान खोज करने के लिए कहा। टिटहरे ने कहा कि यहाँ सभी स्थान पर्याप्त सुरक्षित हैं, इसलिए तुम चिंता ना करो। इस पर टिटहरी बोली, जब समुद्र में ज्वार आता है तो उसकी लहरें मतवाले हाथी को भी खींचकर दूर ले जाती हैं। तो ये बात याद और ध्यान में रखना कि हम समुद्र के किनारे हैं, हमें अपनी प्रिकॉशन लेनी होगी, इसीलिए हमें इन लहरों से दूर कोई स्थान देख रखना चाहिए। तो टिटहरा बोला, समुद्र इतना साहसी नहीं है जो मेरी संतान को हानि पहुंचाए, वो मुझसे डरता है, इसलिए तुम निसंकोच यहीं तट पर अंडे दो। समुद्र ने टिटहरे की बातें सुन ली। उसने सोचा कि ये टिटहरा बड़ा मूर्ख है, आकाश पर इसलिए पैर करके सोता है कि गिरते हुए आकाश को अपनी टांगों पर रोक लेगा, इसका अभिमान भंग होना चाहिए। ये सोचकर जब टिटहरी ने अंडे दिए तो समुद्र ने ज्वार लाकर टिटहरी के अंडे को बहा कर ले गया। ये देख टिटहरी ने टिटहरे से कहा कि मूर्ख, मैंने पहले ही कहा था कि समुद्र की लहरें अंडे को बहा कर ले जाएंगी, किंतु अभिमानवश तुमने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब देखो समुद्र ने क्या किया है, वो हमारे अंडे बहा कर ले गया है। अब किसी भी तरह मुझे मेरे अंडे वहां से लेकर दो, समुद्र से मेरे अंडे वापस लेकर दो मुझे। टिटहरा बोला, मैं अपनी चोंच से समुद्र को सुखा डालूंगा। टिटहरा अभी भी अपने अभिमान में था। टिटहरी बोली, जिस समुद्र को गंगा यमुना जैसी सैकड़ों नदियां निरंतर पानी में से भर रही हैं, उसे तू अपनी चोंच से कैसे खाली कर डालेगा? पर टिटहरा जिद पर अड़ा रहा। तब टिटहरी बोली, यदि तुमने समुद्र को सुखाने का निर्णय कर ही लिया है तो अन्य पक्षियों की सहायता ले लो। जैसे चिड़िया, कठफोफड़ा और मेंढक ने मिलकर हाथी को मार दिया था। टिटहरी की बात मानकर टिटहरा बोला, ठीक है, मैं अन्य पक्षियों से सहायता मांगता हूँ। ये कहकर उसने बाज, सार्स, मोर, तोते आदि अन्य पक्षियों को समुद्र की करतूत बताकर उनसे सहायता मांगी। सभी पक्षियों ने कहा कि हम तो अशक्त हैं, परंतु पक्षीराज गरुड़ आपकी और हमारी सहायता अवश्य कर सकते हैं, लेकिन हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतनी शक्तियां नहीं हैं। तो इन सब की बातें सुनकर टिटहरा बोला, ठीक है, हम ऐसा करते हैं,
हम सब मिलकर पक्षीराज गरुड़ के पास जाते हैं और उनसे हम अपनी सहायता मांगते हैं। देखते हैं कि इस पर पक्षीराज गरुड़ क्या बोलते हैं। क्या वो हमारी सहायता कर पाएंगे या फिर हमें निराश होकर वापस लौटना पड़ेगा? तो सभी पक्षी बोले, ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे और पक्षीराज गरुड़ से सहायता मांगेंगे। इस पर सभी पक्षी इकट्ठा होकर पक्षीराज गरुड़ के पास पहुंचने को निकल पड़े। तब सभी पक्षियों ने मिलकर, जब वो वहां पहुंचे तो सभी पक्षियों ने मिलकर पक्षीराज गरुड़ से कहा कि आपके रहते समुद्र हम पर अत्याचार कर रहा है, इसको तुरंत रोकना चाहिए, नहीं तो संपूर्ण पक्षी कुल नष्ट हो जाएगा। सभी पक्षी अपनी अपनी प्रार्थना पक्षीराज गरुड़ को सुनाने लगे। ये सुनकर पक्षीराज गरुड़ बहुत ही उदास हो गए। पक्षीराज गरुड़ ने पक्षियों की आपबीती सुनकर ये सोचा कि क्यों ना इन सब की मदद की जाए। कुछ देर सोचने के बाद पक्षीराज गरुड़ बोले, ठीक है, मैं निश्चय करता हूँ कि मैं तुम सबको न्याय जरूर दिलवाऊंगा और टिटहरे तुम्हारे अंडे भी मैं तुमको वापस दिलवाऊंगा। और मैं अब देखता हूँ कि समुद्र कैसे हम पर अत्याचार करता है, कैसे वो पक्षी कुल को नष्ट करने के बारे सोच भी सकता है, कैसे वो हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को अपनी चपेट में ले सकता है। इस पर सभी उनकी बात ध्यान से सुनने लगे और सोचने लगे कि क्या किया जाए। अभी वो सभी सोच ही रहे थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ के पास भगवान विष्णु का दूत आया। उसने कहा कि भगवान विष्णु ने उसे अपनी सवारी के लिए बुलाया है। पक्षीराज गरुड़ ने कहा कि भगवान विष्णु को कह दो कि मैं अपनी किसी दूसरी सवारी का काम कर रहा हूँ और वह अपनी किसी दूसरी सवारी का इंतजाम कर ले, क्योंकि मैं अपने पक्षियों की सहायता करने के लिए सक्षम हूँ और उनकी सहायता करना मेरा पहला काम है। ये सोच भगवान विष्णु के दूत बहुत उदास हुए और वो उदास होकर वहां से चल पड़े। जब वह भगवान विष्णु के पास पहुंचे तब विष्णु जी ने कहा कि क्या हुआ, पक्षीराज गरुड़ क्यों नहीं आए? तुम उन्हें अपने साथ वापस क्यों नहीं लेकर आए? मुझे कहीं जाना था, अब मैं कैसे जाऊंगा? वही मेरी एकमात्र सवारी है। तो इस पर दूत ने सारी बात भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु ने जब गरुड़ की बात सुनी तो स्वयं गरुड़ के घर पहुंचे। उन्होंने सोचा कि गरुड़ मेरी सवारी है, मेरा उसकी सहायता करना फर्ज है। तो चलो मैं पक्षीराज गरुड़ के घर जाकर उनसे बात करता हूँ। जब वह पक्षीराज गरुड़ के घर पहुंचे और उससे बुरे व्यवहार का कारण जानना चाहा, पक्षीराज गरुड़ ने कहा कि भगवान, मैं आपका अपमान करने का साहस भी नहीं कर सकता हूँ, परंतु समुद्र ने टिटहरे के अंडों का अपहरण कर लिया। ये बात मुझे कतई पसंद नहीं आई, क्योंकि वो धीरे धीरे सारी समक्ष पक्षी कुल का अंत करने जा रहा है। इस तरह से उसने मुझे भी अपमानित किया। मैं समुद्र से इस अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। भगवान विष्णु ने बड़े ध्यान से पक्षीराज गरुड़ की बातें सुनी और वो फिर उनसे बोले, हे गरुड़, तुम्हारा क्रोध जायज है, समुद्र को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। समुद्र तो इतना विशाल होता है कि वो सभी के अभिमान को भी खा जाए तो भी अभिमानी नहीं हो सकता। वो इतना बड़ा है, इतना विशाल है, उसको तो परोपकार से भरा होना चाहिए। वो इतनी छोटी छोटी बातों पे अभिमान कब से करने लगा?
उनसे बात भी करता हूँ। इसके बाद हमें अमरावती जाना है। ये बात सुनकर पक्षी राजगुरु बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि भगवान, आपकी लीला अपरंपार है। चलिए समुद्र के पास चलते हैं और उनसे बात कीजिए कि वो आइंदा से ऐसा कोई भी कार्य ना करे जिससे हम और सभी पक्षी कुल उदास हो या दुखी हो। इस पर भगवान विष्णु जी बोले, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। समुद्र के पास पहुंचकर भगवान विष्णु बोले, हे समुद्र, तुम इतने बड़े हो, इतने विशाल, इतना विशाल हृदय है तुम्हारा कि तुम अपने आप में सारी समस्त जाति प्रजाति की संभालो तो भी तुम विशाल ही रहो। फिर तुम इतनी छोटी छोटी बातों से क्रोधित कब से होने लगे? क्यों तुमने इतना अभिमान किया कि तुमने अब अपने अभिमान में आकर टिटहरी के अंडों का अपहरण कर लिया, जबकि उन अंडों की तो इसमें कोई गलती भी नहीं थी। ये क्या तुम्हें शोभा देता है? बताओ मुझे। तुरंत टिटहरी के अंडे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें आग्नेयास्त्र से सुखा डालूंगा। भगवान विष्णु के डर से समुद्र ने तुरंत टिटहरी के अंडे वापस दे दिए और बोले कि हे विष्णु, भगवान विष्णु, मेरी ऐसी कोई भी मंशा नहीं, मैं कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर कोई मेरे ही साथ मेरे ही घर आकर मुझे अपमानित करे तो वो भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये टिटहरा इतना अभिमानी है कि इसने एक बार भी अपने बच्चों का हित ना सोचते हुए उनका अहित कर दिया। अपने अभिमान के वश उसने अपने बच्चों को मेरी चपेट के आगे कर दिया। जब टिटहरी ने उसे बोला था कि समुद्र की लहरें बच्चों को अपहरण कर सकती हैं, ले जा सकती हैं, तो ये अपनी टिटहरी की बातें क्यों नहीं समझ सका? तो भगवान बोले कि ये पक्षी बहुत ही कोमल, नासमझ और बहुत भोले होते हैं। ये इतना कुछ नहीं जानते। ये अपने आप में ही अपने आप को ही योद्धा समझते हैं। तुम इतने छोटे से प्राणियों की बातों में क्यों आ जाते हो? तुम्हें इनकी बातों में कभी नहीं आना चाहिए और तुम्हें अपने विशाल हृदय से इनकी बातों को भूल जाना चाहिए। तो समुद्र ने बोला, ठीक है भगवान विष्णु, आपने जो कहा मैं आपका कहा मानता हूँ। मैं आज से कभी भी किसी भी पंछी का अपहरण नहीं करूँगा और मैं सभी की बुराइयां अपने अंदर समाकर आगे बढ़ूंगा और हम निरंतर आगे बढ़ता जाऊंगा, लेकिन कभी भी किसी का अहित नहीं करूंगा जब तक कि ये मुझे दूषित ना करें, ये मुझे तंग ना करें, ये मेरे साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना करें। मुझे अपने बहाव में बहने से ही मजा आता है और मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह मानव जाति की सेवा करना चाहता हूँ। इस पर भगवान विष्णु बहुत खुश हुए और टिटहरी का जोड़ा भी अपने अंडों को पाकर प्रसन्न होता हुआ भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ को अनेकों बार धन्यवाद करने लगा। इस पर टिटहरी ने भी अपनी क्षमा याचना की कि आगे से मैं कभी भी ऐसा अभिमानवश काम नहीं करूंगा जिससे किसी को भी गुस्सा आए। उसने समुद्र देवता से भी हाथ जोड़कर माफी मांगी और अपनी गलती की माफी देने को बोला। तो ये थी आज की स्टोरी, समुद्र और टिटहरे की ऐसी कहानी जो कि हमारे एंशियंट टाइम पे बनी हुई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी बताना मत भूलिएगा और हमारी अगली स्टोरी के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, कमेंट करें और इस स्टोरी का जो शीर्ष मॉरल है वो आप हमें ज़रूर बताइएगा।
और आप इन स्टोरी से क्या सीखा आपने, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। हो ना हो कहीं ना कहीं ये जो स्टोरीज़ हैं हमारे लाइफ में कभी भी हमें काम आ सकती हैं। तो हम सबको स्टोरीज जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि जो स्टोरीज होती हैं, चाहे एंशियंट हो, मिथिकल हो, पंचतंत्र तंत्र हो, चाहे लाइफ स्टोरीज हो, वो हमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं लाइफ में लेसन्स जरूर देकर जाती हैं। इसी के साथ एंड